subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो पे हम समझेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द एल्कीन। एल्कीन में किस तरीके से हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होता है या HX जुड़ता है, क्योंकि एक तरीके से ये एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोजिनेशन और हेलोजिनेशन रिएक्शंस को देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स की, जो एक तरीके से सेकेंड पार्ट है। तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फार्मेसी के हैं, चाहे बेसिक केमिस्ट्री के हैं, चाहे आप नीट के लिए हैं, गेट के लिए हैं, नेट के लिए हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द एल्कीन मीन्स इसमें हम लोग HX को ऐड करेंगे, इसलिए हमारा एडिशन रिएक्शन ऑफ द HX भी है। जहां पे HX क्या है, HX आपका HCl हो सकता है, HBr हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इथीन, पैरासा इथीन है। इस इथीन पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरीके से इस HBr को अपनी ओर अटैक करेगा। तो ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करता है क्योंकि ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पर अटैक करेगा। तो इसमें आपका H+ और Br- बनेगा। तो ये H+ एक तरीके से हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा है। तो ये अब ये जो पाई बॉन्ड है वो एक तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इस पे आके ऐड हो गया, तो बन गया CH3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव CH2। तो ये बन गया हमारे पैरासा कार्बोकेटायन। इसलिए इसमें आपका, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक हो रहा है। सेकेंड, इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं वो बनेगा हमारा कार्बोकेटाइंस। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्सरी। और कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, जो भी स्टेबल कार्बोकेटाइंस हैं, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, वो बनेगा, है ना। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार। अब यहाँ पे जो CH2 है उस पर हमारा Br आगे अटैक होगा और बनेगा हमारा CH3 CH2 Br। सिंपल है। तो इसमें जो है हमारा कार्बोकेटाइन रूल फॉलो होगा। प्लस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में या एसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल्स भी अप्लाई होता है। बट मार्कोनिकॉफ रूल्स पहले मतलब सही एग्जैक्ट नहीं होता हर बार। अगर दोनों बात करें मार्कोनिकॉफ की और कार्बोकेटाइन की, तो जहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे कार्बोकेटाइन के रूल ही फॉलो होंगे। सेकेंड, मार्कोनिकॉफ को आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। कुछ जगह पे आपका मार्कोनिकॉफ सही नहीं होता है, ठीक। अब देखते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारा पाई बॉन्ड क्या होता है, बिग बॉन्ड होता है, मंचला होता है, वो अपने को टूटेगा ही, दूसरे को भी तोड़ेगा। तो यहाँ पे HBr होता है। अब ये HBr जो है, HBr डायरेक्टली H+ और Br में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आयंस नहीं बनेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इसमें क्या है, CCl4 है और ये क्या है, एक तरीके से इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये इस HBr को बांधे रखता है, एक तरीके से इजिली आयनाइज होने देता। तो जब ये अटैक करेगा ना, तब ये पार्सली H+ और Br- बनेगा। तो ये जो HBr है इस पे अटैक होगा। तो ये जो आपका बात करें इस पे, तो एक तरीके से इसमें आपका मूव होगा। मान लो हम लोग इस तरीके से इसमें आपका मूव कर दिए, तो क्या होगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। फिर जो H है फर्स्ट स्टेप में आपका H आयन इस पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, इस पे आके ऐड होगा, ठीक है। जब ऐड होगा तब होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे CH3 बन गया और बन गया CH2। ये हमारा कार्बोकेटाइंस है। अब ये जो है बेसिकली CH3 और CH2 की बात करें तो ये हमारा क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा फिलहाल अभी तक, है ना। ये इस तरीके से आपका बात करें एक प्लेन में, तो ये हमारा एक तरीके से ये C है और एक तरीके से इधर दो जोड़ दो, इधर जोड़ दो, है ना। और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे जो है बॉन्ड खाली होगा, एक प्लस या यहाँ पे। तो इस पे जो है Br या अपर साइड पे बाइंड हो सकता है या फिर होता है लोअर साइड पे। तो इसमें भी अगर क्लियर कार्बन बनेगा तो इसमें भी आपके रिसमिक मिक्सचर बन सकते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में। तो फिर लास्ट में फिर आपका Br सेकंड स्टेप में हमारा अटैक हुआ और बढ़ गई, जुड़ गया हमारा Br HBr CH3 CH2 Br। ये सिंपल है। बात करें इस केस पे, तो अब जो मूवमेंट है आपके पाई बॉन्ड का वो कहाँ जाएगा, तो जो बनेगा हमारा कार्बोकेटाइन। अब इसमें सेकेंडरी स्टेबल है तो सेकेंडरी बनेगा, तो मूवमेंट यहाँ होगा, तो ये बन गया। अब यहाँ पे जोड़ दो हमारा पैरासा Br को, तो ये बन गया हमारा CH3 CH Br और CH3, मतलब आपके
2 ब्रोमो बन गया प्रोपेन। ठीक, अब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। अब समझते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल्स को। मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने 1807 पे एक थ्योरी दिया था। उनका कहना यह था कि अगर हम लोग कोई HX है या कोई पोलर रिएजेंट्स हैं जहां पे H प्लस X माइनस या प्लस माइनस चार्ज बनते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और आपका एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है, जो पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, वो एल्कीन के जहां पे डबल बॉन्ड है ना, जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन के उस कार्बन एटम पे जुड़ेगा हमारा H प्लस या E पॉजिटिव, जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे यहाँ पे। और जो नेगेटिव पार्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है या न्यूक्लियोफाइल है, वो उस कार्बन से जुड़ेगा, उस एल्कीन के, जहां पे हमारा हाइड्रोजन एटम कम है या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा है। तो ये बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल था। ठीक है, सो द रूल स्टेट दैट विद द एडिशन ऑफ प्रोटिक एसिड और HX और अदर पोलर रिएजेंट टू एन एसिमेट्रिक एल्कीन, इसमें एसिमेट्रिक एल्कीन बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमेट्रिक होंगे तो दोनों सब सेम होंगे। तो एसिमेट्रिक एल्कीन की बात कर रहा है ये। एसिड हाइड्रोजन या H प्लस और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट गेट अटैच्ड टू द कार्बन विथ मोर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स एंड हैलाइड पार्ट और X माइनस पार्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ठीक है, गेट अटैच्ड टू द कार्बन विद द मोर एल्कलाइड सब्स्टिट्यूएंट्स। सिंपल सा है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को वहां जोड़ो एल्काइन के जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और क्लोराइड या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जिसमें हाइड्रोजन कम है। सिंपल सा है। सपोज ये हमारा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये क्या हो गया 1 2 3, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। तो यहाँ पे जो एक ये है ना, तो अब एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल H पार्ट को वहां जोड़ोगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे जोड़ दिए H पार्ट को, बचा Br कहाँ जोड़ोगे, आपका यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन गया। और एंटी क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा, जस्ट अब जो Br है वहां जोड़ोगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहां जोड़ दीजिए और यहां बन गया हमारा H जुड़ जाएगा, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, बट मार्कोनिकॉफ रूल जो है बेसिकली कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के ऊपर बेस है। ये बात करता है ऊपर ऊपर से, डिटेल्ड बात नहीं करता। हम समझेंगे आगे कि कैसे मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह फॉलो नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये सपोज हमारा कोई कंपाउंड्स है, अब यहाँ पे HBr को ऐड करना है, तो एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हम CH2, ये H2 ज्यादा है, इसमें H कम है, तो यहां जोड़ देंगे H को, यहां जोड़ देंगे Br को, इस तरीके से। ठीक, और बात करें हम लोग कार्बोकेटाइन्स रूल के हिसाब से, तो अब जाहिर से बात है यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन्स, तो स्टेबल नहीं होगा। यहाँ बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो ये टर्सरी बनेगा, तो ये स्टेबल होगा। तो यहाँ बनेगा H प्लस बनेगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा Br जुड़ेगा यहाँ पे CH3, तो दोनों ये फॉलो हो रहा है और दोनों ये सही होगा। तो इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल हम लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ H जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो Br, इस तरीके से। बट क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ये आपका जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बात करें कार्बोकेटाइन्स की, क्योंकि आपके हाइड्रोहेलोजिनेशन में कार्बोकेटाइन बनेंगे, और कार्बोकेटाइन बनेंगे तो वो स्टेबल बनेंगे, प्लस उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे आप प्लस बना दोगे तो ये प्लस बनने के बाद यहाँ बनेगा टर्सरी बनेगा, यहाँ सेकेंडरी बन रहा है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो जो आपका C प्लस है वो क्या है? टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंड टर्सरी में शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपके हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ जुड़ेगा हमारा H प्लस होगा और Br जुड़ेगा इस पोजीशन पे, इस तरीके से। तो Br को आप यहाँ जोड़ देंगे और जो H तो यहाँ जुड़ ही गया पहले से ही। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये आंसर आपका प्रिफर्ड है। इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल्स केवल बात करता है ऊपर ऊपर से, वो डीप में नहीं जाता। तो आप मार्कोनिकॉफ रूल समझो बस कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या H प्लस पार्ट वहां जोड़ दो जहां पे H ज्यादा है, उस एल्काइन पे। तो उस पे केवल इन दोनों की बात कर रहा है, एक जोड़ना यहाँ है, एक जोड़ना यहाँ है। बट ऐसा नहीं है,
एक्चुअल में जो बनता है कार्बोटाइन्स उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है और जो H प्लस है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। क्लियर है? सेम देखिए यहाँ पे, सेम आपका मैकेनिकल रूल के हिसाब से यहाँ पे जोड़ दो, H जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो Br, है ना, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोटाइन्स है, स्टेबल बनेगा। बट यहाँ पे टर्सरी पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए आपका ये मैकेनिकल रूल जो है फॉलो नहीं होगा और ये फॉलो होगा, और ये आपका मिथाइल शिफ्ट जो है यहाँ आ जाएगा और बनेगा इस तरीके से, और यहाँ जो बनेगा हमारा प्लस बनेगा और ये जुड़ेगा Br यहाँ पे। ठीक, क्लियर है? तो इसलिए मैंने कहा था कि वो फॉलो नहीं होता हर जगह। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने कहा था ये पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें अगर क्रियल कार्बन्स बन सकते हैं, इसमें भी आपका RS बन सकता है, इसमें भी आपका रेसमिक मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब ये सपोज यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो ये आपको क्या है, ये क्रियल कार्बन्स हैं, तो ये क्या बनेंगे, RS या बनेंगे एनेंशियोमर बनेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे या तो यहाँ बनेगा प्लस या बनेगा यहाँ प्लस। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा? ठीक, अब देखिए यहाँ पे और क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, अभी ये भी सेकेंडरी है, तो कौन सा स्टेबल है? तो इसके लिए जो है आप देखेंगे रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन आई इफेक्ट। अब देखते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पर भी आपके अल्फा के गिनेंगे, तो यहाँ पे भी अल्फा 2 है और यहाँ पर भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम है। फिर देखेंगे आई इफेक्ट, तो बात करें आई इफेक्ट की, तो ये हमारा जो CH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाएगा। तो आपका जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है ना, तो उसकी बढ़ती है स्टेबिलिटी। तो ये आपका पास है, ये दूर है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आएगा, तो ये पास है, तो ये आपका नहीं बनेगा, ये बनेगा। क्या यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है? क्या पास पड़ेगा ना आई इफेक्ट के लिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे होता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन प्रिफर्ड है, तो इस केस में आपका यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 3 हो गए, और इस केस में 2 इधर हो गए, 4 हो गए, तो ये आपका मोर स्टेबल है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें जब करेंगे आगे तो क्या बनेगा? सिंपल है, यहां जोड़ देंगे Br और हमारा H तो हमने जोड़ ही दिया यहाँ पे, ठीक है, पहले से। ठीक, अब ये इस तरीके से बन सकता है, तो ये सपोज ऐसा है, तो ये एक तरीके से एक इधर जुड़ेगा, और हो सकता है कि ये आपके अपोजिट साइड भी जुड़ जाए, अपोजिट प्लेन में भी जुड़ सकता है, तो ये 2 बनेंगे। तो यहाँ तक हम बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडिशन ऑफ वाटर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है और वीडियो कौन कौन देख रहा है पूरा। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।